मुझ तुझ पर श्री बालाजी महाराज की इतनी बड़ी कृपा। भयंकर संकट, इतना बड़ा संकट मेरे परिवार के ऊपर आने से श्री बालाजी महाराज ने बचाया। कोटि कोटि धन्यवाद बाबा को, कोटि कोटि धन्यवाद। जय श्री राम। जब हमें पता चलता है ना कि हमारे घर में कोई ऐसी बीमारी से पीड़ित है, तो हमारी पैरों तले जमीन हिल जाती है, रूह कांप जाती है हमारी कि हम ये नहीं देख पाएंगे। मगर प्रभु है, प्रभु बहुत दयालु है, हमारे प्रिय बालाजी महाराज बहुत दयालु हैं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करिए, मुझे फॉलो करिए और मैसेज करिए। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार भैया, जय श्री राम आपको। जय श्री राम, जय हनुमान। जय हनुमान। बहुत अच्छा लगा भैया आज आपसे जुड़कर। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल यह है मेरा कि आपका पूरा नाम बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? मेरा पूरा नाम श्रवण चौधरी है और मैं राजस्थान के नागौर जिले से अलाय गांव का निवासी हूँ। और फिलहाल मैं अभी एमपी जबलपुर में अपनी इंटीरियर लाइन्स की जॉब में सुपरवाइजर की पोस्ट पर हूँ। बहुत अच्छा लगा जानकर। आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं मगर फिलहाल आप एमपी में रह रहे हो। जी, बहुत अच्छा लगा। और जैसे आपको पता है भैया कि ये जो सेशन है हमारे प्रिय बालाजी महाराज से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताइए कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी की शरण में कब गए, उनकी पूजा भक्ति जीवन कैसे कौन से मोड़ पर शुरू की, और कौन से पाठ वगैरह करते हैं, आप उन्हें अपनी जर्नी को डिटेल में बताइए। और उसके बाद आप अपने अनुभव के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसमें जीवन में प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो, या कोई संकेत मिले हो, तो अपनी जर्नी के साथ अपने अनुभव को भी आप डिटेल में सारे भक्तों को बता सकते हैं। जयेश भैया, सबसे पहले मैंने श्री बालाजी महाराज को अपना गुरु बनाया हुआ है। गुरु पूर्णिमा के दिन बनाया। तो मैं सबसे पहले अपने गुरुदेव श्री बालाजी महाराज के चरणों में प्रणाम करके आज मैं अपना सेशन शुरू करता हूँ। तो जयेश भैया, जैसे भक्ति मेरी वैसे परिवार में नॉर्मल भक्ति, पूजा पाठ, दीपदान इतना ही होता था। लेकिन आपका चैनल देख के ही मेरे श्री बालाजी महाराज के प्रति भक्ति बढ़ती गई, आपके चैनल से ही। और मैं लगभग 6 से 7 साल पुराना आपका मैं सब्सक्राइबर हूँ। और चैनल आपका जब ऑडियो कॉल आते थे मैं सुनता था। और वैसे खाटू श्याम जी वो हमारे कुल देव हैं, हम उनके पास जाते, उधर जाते, सालासर बालाजी जाते। लेकिन जैसे जैसे आपकी वीडियो ऑडियो सुनते गया मैं, तो श्री बालाजी महाराज के प्रति मेरी भक्ति बढ़ती गई। और मेरा व्यवसाय है जो व्यवसाय अच्छा चल रहा था और सब कुछ ठीक था श्री बालाजी महाराज की कृपा से। तो मैंने अपनी दिनचर्या में आपकी वीडियो देख के श्री हनुमान चालीसा अपने जीवन में शुरू की। नित्य एक बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करके मैं अपने ऑफिस जाता था। फिर धीरे धीरे श्री राम जी के नाम की एक माला को भी मैंने ऐड किया। जैसे जैसे मेरे को समय मिलता तो मैं हनुमान चालीसा के 5 बार, तो जैसे समय के सदुपयोग मैं करता हूँ। तो ऐसे श्री हनुमान चालीसा का पाठ मैंने शुरू किया। फिर धीरे धीरे मैं मंगलवार का व्रत भी शुरू किया, आपके चैनल के भक्तों के वीडियो देखता, और श्री बालाजी महाराज के प्रति मेरी भक्ति बढ़ती गई। उसके बाद मैं मंदिर में जाता। मैं जैसे संडे को छुट्टी रहती थी, मैं अपने परिवार से 150 किलोमीटर दूर रहता था, वहां पे बिजनेस करता था। तो संडे को छुट्टी रहती थी, तो मैं संडे का मैं कैसे सदुपयोग करूं। तो उस दिन मैं भक्ति भी ज्यादा करता था, और जो पूरा समय मैं अपना इधर उधर दोस्तों के साथ गप्पे करके या टीवी पे एक्सपेंड करके नहीं, मैं मंदिर जाता। और मंदिर में कहीं जाले लगे हुए होते तो अपना वो झाड़ू खरीद के और जालों की सफाई करना, मंदिर की सफाई करना। प्लस गार्डन में, मंदिर में जो गार्डन है, गार्डन में पत्ते, सूखे पत्ते उठा के, और इस तरह से अपनी दिनचर्या को मैं चलाता था। और भक्ति बाबा के प्रति बढ़ती जा रही थी, बड़ी कृपा थी बाबा से, अच्छा व्यवसाय मेरा चल रहा था। उसके बाद धीरे धीरे कोरोना आया 2019 में। तो कोरोना से एकदम अचानक से लॉकडाउन लग गया। तो लॉकडाउन लगने के बाद
उसी नाइट में मेरे को बालाजी ने ही बताया होगा कि कल लॉकडाउन लग सकता है, और मैं 150 किलोमीटर घर से दूर रहता था, अकेला रूम में रहता था। तो मैंने निश्चय किया कि मेरे को आज ही निकलना चाहिए, क्योंकि कल लॉकडाउन लग सकता है। एक अंदर से आवाज आई, और जैसे भैया मैं जैसे ही बस पकड़ के घर पहुंचा रात को 8 बजे, उसी समय टीवी पर अनाउंस होता है कि कल से लॉकडाउन है, आज से 8 बजे से ही, और कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। तो ये बाबा की कृपा है। तो मैं अपना समय कोरोना के समय में मैं परिवार के साथ बिता पाया। और उसके बाद जब लॉकडाउन खुला तो मैं वापस अपने व्यवसाय पे गया। तो मेरा व्यवसाय 40 से 50% है जो रह गया, 60% डाउन हो गया। तो लेकिन फिर भी मेरी भक्ति चल रही थी, और वगैरह सुबह में श्री हनुमान चालीसा का पाठ करके। और उसके बाद धीरे धीरे सेकंड वेव आ गई। सेकंड वेव आपको पता है बहुत खतरनाक थी। तो उसमें भी श्री बालाजी महाराज की बड़ी कृपा हुई। मैं जो कोरोना में सेकंड वेव से भी मैं काफी जो श्री बालाजी महाराज की कृपा से ही मैं बाहर निकल पाया। मैं बताऊंगा व्यवसाय फिर मेरा अगली सेकंड कोरोना के बाद में व्यवसाय मेरा 10% रह गया। तो मैं डिप्रेशन में जाने लगा। फिर डिप्रेशन में जाने लगा, बाबा से बोलता, बाबा मेरे को कुछ रास्ता दिखाइए, अब मैं क्या करूं। उसके बाद जैसे ही मेरे को सूझा कि मेरे को अब ये व्यवसाय रेंट पे देके और गांव घर चला जाना चाहिए, और घर पे जाके मैं घर पे आ गया। मैंने रेंट पे देके कुछ मशीनरी घर पे लेके आ गया, और घर पे ही मैं बाबा की भक्ति करता। सुबह श्री हनुमान चालीसा दिन में 21 बार, जैसे जैसे समय का मेरा क्या समय का सदुपयोग करता हूँ। समय मेरे को मिलता है तो मैं 21 भी पाठ कर सकता हूँ, समय नहीं है तो एक श्री हनुमान चालीसा का भी पाठ में करके पूरा दिन, और साथ में श्री राम नाम की एक माला भी। तो घर पे तो समय था। 2 महीने मैंने व्यवसाय के लिए मैं श्री बालाजी महाराज से विनती कर रहा था। तो मैं क्या, पहले मैंने इंटीरियर का काम किया था। ओके। तो मेरा भी उसी के प्रति रुचि थी। तो मैंने कहा अभी मैं इसी लाइन में जाता हूँ। पहले तो मैंने सोचा कि मैं व्यवसाय घर का, हमारी दुकान भी है, और पैसे लगा के यहाँ पे बड़ी दुकान करके शुरू करते हैं। लेकिन उसमें भी बहुत सारा है, जो 20 से 25 लाख रुपए लगते। फिर वापस गाँव में क्या इतना रिटर्न आने का नहीं था। तो मैंने कहा श्री बालाजी महाराज कुछ कृपा कीजिए कि आप मेरे को ऐसा व्यवसाय दिखे जिसमें इन्वेस्ट भी नहीं हो और मेरी अच्छी इनकम भी आए। फिर बाबा के सामने मैंने विनती की। फिर मेरे को एक कंपनी का मिला कि उसको मैंने स्टडी किया कि इस कंपनी में ठीक है, इंटीरियर लाइन में है, और ये मेरे लिए ठीक है, मुझे यहाँ पे जाना चाहिए। तो मैंने श्री बालाजी महाराज के सामने प्रार्थना की, अर्जी लगाई। अर्जी मतलब प्रार्थना की उनके चरणों में बैठ के कि बाबा विनती है मेरी कि आप मेरे को इस कंपनी में आप भेज दीजिए, और इतनी सैलरी पे आप मेरे को भेज दीजिए। और ऐसी विनती बाबा के चरणों में मैं 2-4 दिन 5 दिन हुए थे जैस भैया, बाबा ने मेरी विनती स्वीकार कर ली। और जैसी मैंने सैलरी मांगी, जितनी सैलरी मांगी और जिस जगह जॉब मांगी, सेम वही जगह जॉब का मेरे को लेटर आ गया, और उसका फिर टिकट भी बन के आ गया। और मैं वहां पे यहाँ से आ गया उस पे, यहाँ पे जबलपुर, MP जबलपुर में ये इंटीरियर होटल की 5 स्टार होटल का काम चल रहा है। यहाँ पे इंटीरियर में मैं आ गया। तो श्री बालाजी महाराज की कृपा से मैंने जो मांगा वो मुझे मिला। लेकिन मेरे को यहाँ पता नहीं था कि इस लाइन में इतने सारे चैलेंज है। तो वो चैलेंज फिर इस लाइन में आने के बाद, जैसे सुपरवाइजर पोस्ट है, तो पूरे एक तरह के होटल का, जैसे छोटी से लेके बड़ी चीज का भी उसकी जिम्मेदारी रहती है। तो धीरे धीरे जैसे वर्क भी बढ़ता रहा, वर्कर भी बढ़ते गए, 100 से 150 आज वर्कर काम करते हैं। तो सबका लोड मेरे ऊपर बढ़ता गया। और जैसे मेरे सीनियर थे, तो सीनियर भी क्या है, मेरे ऊपर प्रेशर बनाते कि ये क्यों नहीं हो रहा है, इतना लेट क्यों काम हो रहा है, और ऐसे करके बहुत ज्यादा मेरे ऊपर प्रेशर आना शुरू हो गया, जो मेरे को पता नहीं था। तो श्री बालाजी महाराज ने मैंने जॉब मांगी, जॉब दे दी, लेकिन ये प्रेशर के लिए मैं तैयार नहीं था। तो ऐसे फिर भी 4-5 महीने निकले, और मेरा जो सीनियर प्रोजेक्ट हेड, वो भी क्या है, मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर करते, और शायद अपना फेलियर भी मेरे ऊपर डालने की कोशिश करते। तो कि ये वगैरह, ये आप इतना जल्दी करो, ये गलती क्यों हो गई, उसको ऊपर बुलाओ, नीचे मतलब 5 स्टार 7 मंजिल है यहाँ पे, 7 मंजिल की इमारत है। तो सुबह से शाम ऊपर तक भागना, नीचे कभी यहाँ पे फोन करते हैं, उधर भागना, ऐसे करके मैं 5 महीने मैंने निकाले। लेकिन 5 महीने में बहुत ज्यादा मैं प्रेशर में आ गया। तो एक दिन जयेश भैया, रात को सब लोग चले गए, रात को 10 बजी थी, मैं होटल एकदम शांत, कोई नहीं था, मैं होटल के बीच में बैठ गया, और बैठ के मतलब रोने लगा, और एक अंदर से चीख निकली
दर्द भरी आह निकली। बोला मैंने, बाबा बाबा आप बर्दाश्त से बाहर है, आप संभालिए, आप मुझे कुछ रास्ता दिखाइए, अब मेरे से ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो ऐसे में दर्द भरी आह निकाल के मैं बाबा के सामने प्रार्थना करके मैं रूम चला गया। लेकिन फिर क्या है, उसके अगले दिन ही जयेश भैया, श्री बालाजी महाराज की इतनी कृपा हुई कि अगले दिन से ही परिस्थिति मेरे अनुकूल बनने लगी। जो मेरे सीनियर था वो अपनी उलझनों में ही उलझ गया और उसको वो मेरे को कभी ऐसा प्रेशर नहीं किया। और जो उसके सीनियर थे उसको भी कुछ ऐसा श्री बालाजी महाराज ने कृपा की, उसको भी ऐसा घुमाया कि जो हमारे क्लाइंट थे, क्लाइंट ने बोला कि जब तुम यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, सारी जिम्मेदारी इसकी है तो तुम क्या कर रहे हो। ऐसे करके पूरी मेरी जिम्मेदारी श्री बालाजी महाराज ने उनके सर पे दे दी। क्लाइंट ने बोला और बोला ये आज से सारी जिम्मेदारी तेरी है, इसकी जिम्मेदारी नहीं है। बड़ी कृपा बाबा की हुई। एकदम विपरीत परिस्थिति है वो श्री बालाजी महाराज ने बदल दी। और आज यहाँ पे मेरे को जॉब का, इससे अच्छी जॉब भी मेरे को मिल रही है, अच्छा पैकेज भी मिल रहा है, लेकिन मेरे को यहीं पे काम करने में आनंद आ रहा है। और क्योंकि यहाँ पे जिस सोसाइटी में रहता हूँ वहाँ पे श्री बालाजी महाराज का मंदिर है, तो मैं नित्य उनके मंदिर में श्री हनुमान चालीसा का और श्री राम नाम की एक माला फेर के फिर श्री हनुमान चालीसा का पाठ करके मैं साइड पे आता हूँ और उनके चरणों का सिंदूर मस्तक पर लगाकर ही मैं साइड पे आता हूँ। तो अब मुझे इस साइड पे काम करने में बहुत आनंद आ रहा है। बाबा ने इतनी विपरीत परिस्थिति भी मेरे अनुकूल बना दी। बड़ी कृपा है भैया आप पर, मतलब प्रभु ने सुनी है आपकी। होता है जब कई बार एक लिमिट होती है, सहन करने की लिमिट होती है, और फिर वो लिमिट क्रॉस होने के बाद हम जब वो गुहार लगाते हैं ना, वो अंदर की आह, जैसे आपने कहा, मैंने प्रभु को वो दिल से याद किया और प्रभु ने ऐसी छड़ी घुमाई कि सारी व्यवस्था मतलब आपके अनुकूल हो गई। मतलब ये उनकी कृपा है, विशेष कृपा है। वो भाव दिख रहे हैं अब जिस तरह आप अपने अनुभव को बता रहे हैं ना, वो एक एक शब्द हमारे दिल तक पहुंच रहा है भैया। मैं यही उम्मीद है कि सारे भक्तों को भी ये महसूस हो रहा होगा। हम बहुत मतलब अंदर से इमोशंस से जुड़ गए हैं आपके ये पहले अनुभव से ही। अच्छी जर्नी रही है, प्रभु के निकट हो आप और प्रभु ने आपकी सुनी। और भी कोई अनुभव प्लीज कंटिन्यू करें। मैं दूसरा भी अनुभव मैं बताता हूँ। उससे पहले इसी अनुभव से मैंने बहुत सीख ली है कि मैं 5 महीने काम कर रहा था लेकिन तकलीफ में था। जब मैंने श्री बालाजी महाराज को एकदम अंदर से जब पुकारा तो उन्होंने मेरी मदद शुरू की और मैं बिल्कुल नीचे के लेवल से आज बाबा की कृपा से एक अच्छे लेवल पे इस प्रोजेक्ट पे हूँ और ये श्री बालाजी महाराज की ही कृपा है। दूसरा, अब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा। पहले मैं क्लाइंट से भी बात करने में हिचकता था, हर तरह से मेरा इंप्रूव हुआ है। मेरा कॉन्फिडेंस, स्किल लेवल, बात करने का हर तरीका श्री बालाजी महाराज की कृपा से बढ़ा, लेवल भी बढ़ा है। तो ये बड़ी कृपा है श्री बालाजी महाराज की। दूसरा अनुभव जयेश भैया, इसी से मेरे पत्नी से संबंधित है। मैं 25 दिसंबर 2023 में विधानसभा चुनाव थे राजस्थान में, तो मैं चुनाव की जो वोटिंग करके मैं अगले ही दिन यहाँ पे जबलपुर आ गया जी। तो घर पे बात चलती रहती थी, लेकिन 20 दिन बाद पत्नी मेरे को बोलती है कि मेरे एक ब्रेस्ट में एक गांठ हो गई है। तो मैंने तो भी उसको गांठ को मतलब ऐसे सीरियसली लिया, लेकिन उसको महसूस नहीं होने दिया कि उसको बोला कि ठीक है, हो जाएगी, तो श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन 1 दिन 2 दिन बाद वो गांठ बढ़ती गई, उसका दर्द भी बढ़ता गया और वो थोड़ी बड़ी भी होती चली गई। फिर मैं डेली दिन में 3 से 4 बार बात करता, पूछता, वो कहती बढ़ रही है, दर्द है। तो वैसे वैसे मेरा टेंशन बढ़ता जाता, लेकिन उसको मैंने ये महसूस नहीं होने दिया। फिर उसको बोला तुम एक काम कर, श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर और साथ में पानी का गिलास रख और वो पानी पी, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या है, उसने ऐसा किया नहीं। उसने ये बात अपने हमारे बेटे को उसने बता दी। मेरा बेटा बीएससी नर्सिंग कर रहा है, मेडिकल लाइन में ही है, तो उसको बताया, तो उसने अपने दोस्तों को बता दिया और दोस्तों ने तुरंत ये बोला कि ये जो ब्रेस्ट की गांठ है वो ब्रेस्ट कैंसर हो सकती है। तो मेरे को भी ये महसूस हुआ कि क्योंकि ब्रेस्ट की गांठ को सीरियसली नहीं, मतलब हल्के में लेना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हो भी सकता है। तो फिर उसने YouTube में सर्च करना शुरू किया और उसने कैंसर के क्या क्या सिम्टम्स हैं वो देखे और उसने अपनी मम्मी को भी बता दिए। अब मम्मी बिल्कुल परेशान, टेंशन में।
जो डेली मेरे से दिन में 3-4 बार बात करती थी खुशी खुशी, अब मैं इधर से फोन करता हूँ उधर से आवाज ही नहीं आती है। तो मैंने कहा ये तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने लग गई। और कैंसर के मरीज को टेंशन ठीक नहीं है, क्योंकि टेंशन से कैंसर सेल्स ग्रोथ करते हैं, राइट। तो हार्मोन्स भी प्रॉपर उतना काम नहीं करते, टेंशन उसके लिए सही नहीं है। लेकिन 2 दिन हो गए, फिर वो लड़का मेरा बेटा बोलता है कि आप डॉक्टर को दिखाओ, आप क्यों नहीं कर रहे हो ऐसे। फिर मेरे साला जी हैं, वो गायनिक डॉक्टर है, तो उन्होंने बोला कि मैं और मम्मी दोनों जाते हैं, उनसे चेक करवाते हैं कैसे। लेकिन मेरे को अंदर से कॉन्फिडेंस था कि ये कैंसर की गांठ नहीं हो सकती। लेकिन फिर मैंने अपने जो साला जी के पार्टनर है, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनसे मैंने सलाह की। तो मैंने बोला कि ऐसी दिक्कत है, तो उन्होंने बोला कोई ये मतलब नॉर्मल भी गांठ भी हो सकती है, लेकिन ज्यादा चांस कैंसर की गांठ के है। तो आप एक काम करो, जांच करवाओ, तो जांच करो, फिर ऑपरेशन होगा। तो नॉर्मल गांठ है तो भी ऑपरेशन होगा, और कैंसर की गांठ है तो ऑपरेशन प्लस कीमोथेरेपी। मेरा कीमोथेरेपी नाम लेते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कहा मेरी पत्नी की आज 45 साल की उम्र है, और इस उम्र में कीमोथेरेपी का मतलब क्या होता है कि जिसके पेशेंट में कीमोथेरेपी होती है उसके सारे बाल उड़ जाते हैं, सर के भौहें के शरीर के सारे बाल चले जाते हैं, और बहुत दर्द भरी भी होती है, शरीर भी पूरा काला पड़ जाता है, और बहुत दर्दनाक थेरेपी भी है वो लास्ट थेरेपी होती है। उससे मतलब पेशेंट रिकवर करता है तो ठीक है, नहीं तो ऐसा करके मैंने कहा श्री बालाजी महाराज, ऐसा हमारा क्या जो बुरे कर्म, निश्चित ही श्री बालाजी महाराज हमारे कोई बुरे कर्म है इसलिए ये आया है दिक्कत, लेकिन अंदर से कॉन्फिडेंस था कि ये कैंसर नहीं हो सकता। फिर ऐसे करके मैं श्री बालाजी महाराज से प्रार्थना करता कि मैं गांव जाऊं, उसकी जांच करूं, क्या करूं। उधर से बच्चे माँ बेटे दोनों प्रेशर कर रहे हैं, और मैं बहुत परेशान था। 2 दिन नींद नहीं आई, उसको भी नींद नहीं आई। फिर मैंने कहा बाबा कुछ रास्ता दिखाइए। तो ऐसा करके श्री बालाजी महाराज से विनती कर रहा था कि मुझे कुछ रास्ता दिखाइए। तो जयेश भैया, गुरुवार के दिन आपका एक वीडियो आया था जिसमें पेरोट जो दीदी है, पेरोट भी दिखाया था उन्होंने, पेरोट वाली दीदी कोलकाता से कोलकाता से दीदी थी, तो उनका पेरोट खो गया था, उन्होंने वो दिखाया था, उनका वीडियो आया था। उन्होंने अपनी खुशी या जो इच्छा के लिए संकल्प लिया था कि मैं नित्य 11 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी और 21 दिन तक करूंगी। तो ये वीडियो मैंने सुन के वहीं पे वीडियो आपका मैंने पॉज करके मेरी आंखें चमक उठी। श्री बालाजी महाराज आपने मेरे को रास्ता दिखा दिया, बस मैं भी संकल्प लूंगा। मैंने वहीं बैठे बैठे ही निश्चय किया कि मैं भी संकल्प लूंगा 11 श्री हनुमान चालीसा का 21 दिन का। तो ये मेरे को रास्ता दिख गया। फिर मैंने पूरा वीडियो देख के और तुरंत मैं शाम नाइट हो गई थी, जैसे भी व्यवस्था आसपास मैंने व्यवस्था हो सकती थी अरेंज किया। मैं तेल लेके आया दुकान से, सरसों का तेल, दीपक हमारे घर पे था, और बत्ती लेके आया, इतनी व्यवस्था हो पाई। और उस दिन गुरुवार का था, अगले दिन शुक्रवार था, तो मैंने सोचा ये संकल्प तो मंगलवार और शनिवार को लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है। श्री बालाजी महाराज से मैंने माफी मांगी, बाबा मैं कल ही संकल्प शुरू करूंगा पाठ। और अगले दिन शुक्रवार को ही मैं सुबह जल्दी उठ के और हमारे सोसाइटी के बीच में मंदिर में वहां चला गया। उस वक्त भयंकर ठंड थी, दिसंबर लास्ट की बात है, भयंकर सर्दी थी। कंबल ओढ़ के मैं मंदिर में गया, मंदिर के भी बीच में बैठा, और मैंने श्री बालाजी महाराज के चरणों में बैठ के विनती की, श्री बालाजी महाराज आप अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद मेरी पत्नी को प्रदान करें, ताकि आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से मेरी पत्नी के जो गांठ हुई है वह गांठ कैंसर की गांठ नहीं निकले, और बाबा आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से मेरी पत्नी की उत्पन्न हुई ये गांठ है पूरी तरह से ठीक हो जाए। मेरे इस संकल्प को आप सफल बनाइए। ऐसे करके मैंने जो दीप जो प्रज्वलित करके अपना संकल्प शुरू किया। सबसे पहले गणेश जी को प्रणाम करके और अपने लोक देवी देवताओं सभी को प्रणाम करके मैंने संकल्प शुरू किया। सबसे पहले श्री राम स्तुति, उसके बाद श्री राम नाम की एक माला, और फिर 11 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ, और एक श्री संकट हनुमान, श्री हनुमान अष्टक, और उसके बाद श्री हनुमान जी की आरती के साथ मैंने वो पहले दिन का पाठ किया। और जयेश भैया पहले दिन से ही उधर से पॉजिटिव मैसेज आने शुरू हो गए, और
फिर मैंने मन ही मन विचार किया कि श्री बालाजी महाराज, मैं 5 दिन न तो डॉक्टर के पास जाऊंगा, न मैं यहाँ से गांव जाऊंगा, न दवाई रिपोर्ट कुछ नहीं करूंगा। 5 दिन में आप मेरे को दिशा निर्देश दे दीजिए, मुझे रिपोर्ट करवानी है, जांच करवानी है या फिर नहीं करवानी है। 5 दिन में आप मेरे को संकेत दीजिए, जो भी संकेत देंगे मुझे मंजूर है। तो इस करके 5 दिन में जयेश भैया उसके काफी सुधार हो गया, बोला दर्द भी बहुत कम हो गया और बड़ी श्री बालाजी महाराज की कृपा हुई कि उसमें काफी सुधार हो गया जी। और लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा, जब संकल्प शुरू नहीं किया था तो जैसे ही उन्होंने बोला कीमोथेरेपी होगी, तो मेरे सामने इतना मतलब है जो मतलब इतने परिवार में, मैंने कहा मेरे परिवार में इतना बड़ा संकट आ रहा है, ये कैसे संभव है। निश्चित ही मेरे बुरे कर्मों का किसी कोई फल है वो मिल रहा है इससे करके। और मेरे सामने ये सारा घूम रहा है, मेरी पत्नी की वह इमेज प्लस जो है मेहमान आ रहे हैं, तरह तरह सब मेहमान आ रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि आप अब इसी डॉक्टर को दिखाओ। तो हम हमारे पेशेंट, जिस घर में पेशेंट होता है वो क्या है, बस वो जो कहेगा उस उनको करना पड़ता है। और फिर डॉक्टर के जाओ तो जो सेविंग मनी भी जाती है प्लस परेशान, और पत्नी की जो है जीवन भर की खुशियां है जो मैंने कहा अब वो जा रही है। तो श्री बालाजी महाराज आप कुछ ऐसी कृपा कीजिए कि इतना बड़ा संकट आप हमारे परिवार में आने से बचाइए, आप कृपा कीजिए। और 5 दिन में काफी उसमें सुधार हो गया। तो फिर मैंने निश्चय किया श्री बालाजी महाराज अब मुझे कोई भी तरह की किसी की तरह की जांच नहीं करनी है, मैं यहीं पे आपके पूरे 21 दिन का पाठ करके पूरा संकल्प पूरा करूंगा, आप बस अब सब आप ही संभालिए। इसी तरह मैंने संकल्प फिर अपना आगे बढ़ाया। और जयेश भैया आप यकीन नहीं मानोगे, 21 दिन में, 1 महीने में मेरी पत्नी की वह ब्रेस्ट की गांठ पूरी तरह से समाप्त हो गई। ओहो। मुझ तुझ पर श्री बालाजी महाराज की इतनी बड़ी कृपा, भयंकर संकट, इतना बड़ा संकट मेरे परिवार के ऊपर आने से श्री बालाजी महाराज ने बचाया। कोटि कोटि धन्यवाद बाबा को, कोटि कोटि धन्यवाद। जय श्री राम। बड़ी कृपा बाबा की मेरे हुई, आज किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। उस गांठ से संबंधित हम कोई चर्चा भी नहीं करते, यह श्री बालाजी महाराज की कृपा है मेरे परिवार के ऊपर, बड़ी कृपा। प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है भैया। जय श्री राम। इतना बड़ा असंभव कार्य प्रभु ने संभव किया। और आपके अनुभव से आज कई भक्त बहुत कुछ सीख सकते हैं कि जीवन में कितने भी बड़े उतार चढ़ाव आए, पता है लोग जब संकट आता है ना तो दोष भगवान को देते हैं कि भगवान आपने हमें संकट क्यों दिया। मगर आपके अनुभव से, आपकी वाणी में, क्योंकि आप प्रभु के शरण में हो, आपको वो समझ है कि ये संकट आया तो ये जरूर कोई ना कोई मेरा पिछला कोई प्रारब्ध था, होगा पिछले जन्म का, जिसका परिणाम मुझे भोगना है। और फिर भी वो विश्वास आपका डगमगाया नहीं प्रभु के प्रति। धन्य है, आपको नमन है, आपकी भक्ति को नमन है भैया। आप प्रभु की छत्र छाया में हो, आपने धीरज रखकर वो भोगा। और प्रभु ने जो, जिससे मैं समझ सकता हूँ कि ये जो बीमारी के बारे में आपने जो बात कही, जब हमें पता चलता है ना कि हमारे घर में कोई ऐसी बीमारी से पीड़ित है तो हमारी पैरों तले जमीन हिल जाती है, रूह कांप जाती है हमारी कि हम ये नहीं देख पाएंगे। मगर प्रभु है, प्रभु बहुत दयालु है, हमारे प्रिय बालाजी महाराज बहुत दयालु हैं। ये आई ओपनिंग वीडियो है कई लोगों के लिए जो इस समस्या से जूझ रहे हैं और हिम्मत हार जाते हैं और भगवान को ही दोष देते हैं। तो ये काफी कुछ सीखने लायक है आपके अनुभव से, आप पर विशेष कृपा है। पहला अनुभव बहुत ही इंस्पिरेशनल, लोगों के बिहेवियर चेंज हो गए, आपने प्रभु पर गुहार लगाई, आपके जो भी सीनियर्स थे सब कुछ आपके अनुकूल बना दिया प्रभु ने। दूसरा अनुभव, मतलब ये तो मैं कहता हूँ आपके जीवन का सबसे बड़ा मतलब लाइफ चेंजिंग अनुभव है। वो भाव बिल्कुल, आपके आंखों से जो आंसू है ना, ये आपके ये प्रेम भरे अश्रु है। ये
ये ऐसा प्रेम है जिसे ये अश्रु हम रोक नहीं सकते। हम किस मतलब हम कई बार अंदर से ये सोचते हैं कि हम ऐसा क्या करें, किस तरह प्रभु का धन्यवाद करें, कितने दयालु हैं। हम सोचो, एक ही चीज है, वे हमारे परम पिता परमात्मा है, उनके लाखों जी करोड़ों भक्त हैं, मगर वे इतने दयालु हैं कि वे अपने हर भक्त का ख्याल रखते हैं। वे उन्हें स्ट्रेंथ देते हैं, हिम्मत देते हैं, विल पावर मतलब बढ़ाते हैं कि ये जीवन में जो उतार चढ़ाव है उससे हम लड़ सके। तो वो समझ आपने आज जो शेयर की अपनी अपने अपनी वाणी में अपने जो अनुभव को साझा किया, धन्य हो। थैंक यू वेरी मच भैया। और भी कोई अनुभव हो तो हम जानना चाहेंगे आपसे। बालाजी महाराज की इतनी बड़ी कृपा हुई कि मैंने कोई किसी भी तरह की दवाई की भी जरूरत नहीं पड़ी, और ये इतनी बड़ी समस्या इतनी सहजता से बाबा ने मतलब दूर कर दी कि आज मुझे एहसास हो रहा है कि वो ठीक ही नहीं थी। कितनी बड़ी समझ, और बिना किसी दिक्कत परेशानी से सहजता से बाबा ने वह ठीक कर दिया। तो आज यदि मैं श्री बालाजी महाराज की शरण में नहीं होता तो मैं डॉक्टरों की शरण में रहता, और डॉक्टरों का पर वही ट्रीटमेंट वगैरह, और डिसीजन भी मेरी भी श्री बालाजी महाराज ने परीक्षा ली। डॉक्टर बता रहे थे ऐसा करो ऐसा करो, ये ऐसी कंडीशन थी कि इसमें लेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज में भी इसका इलाज हो जाता है तो वो भी हमारे लिए अच्छा है। लेकिन मैंने सोचा श्री बालाजी महाराज जी, हो सकता है ये आगे बड़ी उम्र में आती तो फिर ज्यादा एज में आती तो रिकवर नहीं कर पाना था, तो वो आनी थी क्योंकि वो हमारे कर्मों का है, वो आनी थी। तो बाबा ने अभी दे दी इस एज में वो रिकवर हो जाए, ऐसा करके मैं तो श्री बालाजी महाराज के सब 100% छोड़ के मैंने फिर ये पूरी तरह से उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया, तो उन्होंने पूरी तरह से इसको समाप्त कर दिया। इसी तरह बड़े से बड़ी समस्या श्री बालाजी महाराज ने ऐसे, तो बाबा छोटी से छोटी हमारी समस्या भी कैसे ध्यान रखते हैं ये इस अगले अनुभव में आप देखिए कि मैं जैसे 100 से 150 किलोमीटर दूर अपने परिवार से दूर व्यवसाय में रहता था, तो मैं जैसे ही चला वहां पे जाता तो मेरी आदत है कि मैं अपने समय का सदुपयोग करता हूँ। तो 150 किलोमीटर लगभग 3-4 घंटे लगते, 3-4 घंटे में आपका वीडियो देखता, और श्री सालासर बालाजी महाराज का जो धुन है, सीता राम हनुमान नाम की धुन लगा के मैं सुनता और साथ में गुनगुना, और राम नाम की माला समय को ऐसे सदुपयोग करके पहुंचता था। तो मेरा एक दिन क्या हुआ, मेरा फोन गिर गया। रात को 8 बजे पहुंचे और मेरा फोन गिर गया। फोन कहाँ गिरा पता नहीं, लेकिन मैं जैसे ही रूम पहुंचा तो फोन निकाला, फोन नहीं था। तो फिर मैंने सामने पड़ोसी गई, जो पड़ोसी से बाइक उठाई और पता चला वो बस वहां पे पार्किंग में खड़ी है। तो मैं पार्किंग में जाके देखा, अंदर बस में इधर उधर देखा, फोन नहीं है, घंटी जा रही है लेकिन वहां पे अंधेरा था तो कोई उजाला नहीं आ रहा है, घंटी भी नहीं है। तो मैंने कहा बस में तो फोन नहीं है। फिर मैं इधर उधर गया तो मैं वहां पे व्यवसाय में जाता था, तो मैं क्या डेली वहां पे रास्ते में एक मंदिर है, तो मंगलवार के दिन मैं वहां पे मंदिर जाके और श्री हनुमान चालीसा का पाठ करके फिर अपना व्यवसाय करता था। तो उस दिन भी मैं श्री बालाजी महाराज के मंदिर में गया और उनके चरणों में विनती की कि बाबा आप फोन मेरा वापस दिलवा देना। ऐसा करके मैं निकल गया, बस में नहीं मिला, मैं खूब घूमा, बहुत लगभग 1 से 1.5 घंटा घूमा। तो पीछे से बाइक वाले का भी फोन आने लगा, तो मैंने कहा अब फोन नहीं मिल रहा है, छोड़ो आप, और रूम जाते हैं। लेकिन जैसे ही मैं देखता हूँ निराश होके कि मैंने कहा बाबा आप देख लीजिए, नहीं मिल रहा तो भी कोई बात नहीं है। तो लेकिन जैसे ही मैं रूम के नजदीक जाता हूँ तो श्री बालाजी महाराज की इतनी बड़ी कृपा देखिए कि वो जो एक टेम्पू वाला जिसमें मैं बैठा था, उसी टेम्पू में फिर फोन गिर गया था, और वो टेम्पू वाला ऐसे सामने आ रहा है कि बाबा बोल रहे ले तेरा फोन ले ले, और उस टेम्पो में फोन पड़ा था। और वो सड़क भी इतनी टूटी हुई है, कहीं फोन गिरा नहीं, प्लस दूसरी सवारी भी बैठी नहीं, किसी ने उठाया नहीं। 1-1.5 घंटे में और बाबा ने ऐसे सामने सहजता से लाके ये ले तेरा फोन। इतनी बड़ी कृपा, छोटी से छोटी चीज का भी बाबा इतना ध्यान रखते हैं, और बड़ी से बड़ी बीमारी को भी बाबा ने हमारी दूर की है। यदि ये हम श्री बालाजी महाराज की शरण में है तभी ये संभव है। पता है, जैसे हमारे माता पिता हमारा ख्याल रखते हैं, या कोई माता पिता अपनी संतान का ख्याल रखता ना, प्रभु वैसे आपका ख्याल रख रहे हैं। मतलब आप जो बोलो वो सुन रहे हैं, आप जो बोलो वो सुन रहे हैं, और शीघ्र ही उसका परिणाम आपके सामने आ रहा है, मतलब सकारात्मक परिणाम आ रहा है। मतलब आप जो मांग रहे हो, आपको हर प्रॉब्लम्स के से वो बाहर निकाल रहे हैं। जैसे जॉब का हो, या आपकी वाइफ के बारे में जैसे आपने बताया, फिर ये जो मोबाइल है, कई बार हम दिनचर्या में भी, एक होता है ना, एक भक्त के साथ हर रोज कोई ना कोई ऐसी अनुभूति होती है, चलते फिरते उठते बैठते, प्रभु क्या ना हमारे बहुत दयालु है, वे कोई ना कोई
संकेत दे देंगे या किसी न किसी के माध्यम से कोई ऐसी सहायता कर देंगे कि मेरे मेरा मेरा भक्त खुश रहे, मेरा भक्त कभी दुखी ना हो, उसकी आंखों में कभी आंसू ना आए। सच्चे दिल से मदद की गुहार लगाओ, अपने कर्मों को शुद्ध रखो, अच्छे कर्म करो, धीरज रखो, वे हर कदम पर आपकी सहायता करेंगे। बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी बातों का भी बाबा ध्यान रखते हैं। एक अनुभव मेरी बिटिया 15 साल की हो गई है, तो वैसे क्या घर में दीपक करते हैं और मैं घर पे जाता हूँ तो हम सब पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उसके बाद नॉर्मली मेरे मम्मी पापा श्री राम नाम की माला एक या दो फेरते हैं और बाकी घर में दीपक करते हैं। तो एक दिन मेरी बिटिया को बोला कि तुम जा दीपक कर दे। तो मैं जैसे भैया अपने व्यवसाय से सैटरडे संडे छुट्टी देती तो घर पे जाता था और बच्चों के साथ आपका ऑडियो उस वक्त ऑडियो आते थे, हम फोन पर पलंग पे रख के तीनों लेटे लेटे देखते थे। तो वो भी बहुत मोटिवेट होते और उनकी भी श्री बालाजी महाराज की प्रति भक्ति बढ़ी। तो एक दिन बिटिया को बोला कि तू जा दीपक करके आ जा मंदिर में। तो वहां पे मंदिर में श्री हनुमान चालीसा की बुक रखी हुई थी, तो उसको वो बुक दिखी और उसने क्या किया, वो खोल के उस दिन पहली बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया और पाठ करके फिर वो डेली की रूटीन के हिसाब से पढ़ाई करके सो गई। सुबह स्कूल तैयार हो गई, स्कूल चली गई। फिर वापस आके मेरे को तुरंत उसने फोन किया कि पिताजी आपके तो श्री बालाजी बड़े खतरनाक है। मैंने कहा क्या हुआ, कैसे? तो उसने बताया कि मैंने कल रात को ऐसे ऐसे मैंने दीपक किया, तो मैंने श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया और सुबह जो वो बस स्टैंड पे हमारे गांव में ही सड़क पे मैंने एक ऐसा वो बना के रखा कि यहाँ पे बस आती तब तक तुम वहां पे बैठो। और जो बाढ़ करते हैं ना, खेत की बाढ़ के लिए हम लगाते हैं तो कॉलम खड़े करते हैं, तो वहां पे एक विशाल वानर, काले कलर के वानर लंबी पूंछ वाले, वो विद्या के पीछे आके बैठ गए और उसको आशीर्वाद प्रदान किया। और उसने मेरे को फोन के बताया कि बालाजी मैंने रात को श्री हनुमान चालीसा पढ़ी और सुबह वो बाबा आशीर्वाद देने आए। तो मैंने कहा ये श्री बालाजी महाराज थे। और जयेश भैया इसमें विशेष बात यह है कि हमारा गांव बिल्कुल, जैसे एक बीकानेर वाली दीदी ने भी बताया था कि राजस्थान में क्या इतनी पेड़ पौधे हरियाली नहीं है और रेत के टीले हैं और वहां पे पेड़ दूर दूर तक पेड़ है, क्योंकि फलों के पेड़ नहीं है तो वानर कोई आता ही नहीं है। सही में हमारे उधर वानर नहीं आते क्योंकि हम सिर्फ बारिश के पानी से ही खेती करते हैं और उधर पानी भी नहीं है, बारिश इतनी हरियाली भी नहीं है, तो कभी वहां पे वानर नहीं देखा। और वो बाबा आए, खुद बाबा हमारे घर पे आए और श्री बालाजी महाराज को मैंने धन्यवाद दिया, बाबा आप हमारे घर पे पधारे, शुक्रिया, धन्यवाद। इसी तरह अपनी कृपा हमारे ऊपर और बच्चों पे बनाए रखना। जहाँ पे कभी वानर नहीं आते, फिर वो वहां पे कहाँ ध्यान हो गए पता ही नहीं चला। बड़ी कृपा ऐसे बाबा की। वे तो ये कहना है कि चिंता ना करो, मैं आपके साथ हूँ, वे हर कदम पर आपके साथ है। आपका पूरा परिवार है ना, उनकी छत्र छाया में है। और आप यही भक्ति अपने बच्चों को भी सिखाइएगा ताकि वे जब बड़े हो, इस दुनिया को फेस करे, उतार चढ़ाव आए, तो वे प्रभु को ना भूले और अच्छे कर्मों में लगे रहे। देखना उन पर भी विशेष कृपा ऐसे ही बनी रहेगी। मतलब अद्भुत लीला आज आपने सुनाई, ऐसा लग रहा था कि प्रभु से जुड़ी कोई ऐसी कथा सुन रहा हूँ, प्रभु की महिमा सुन रहा हूँ। एक मन एक नेक्स्ट लेवल पे था आज, एकदम एक अलग ही ऑरा महसूस हो रहा था। लग रहा था कि प्रभु आज हमारे साथ है और वो सुन रहे हैं उनकी मतलब आपकी वाणी को, उनकी महिमा का गुणगान जो आप कर रहे हो। अद्भुत लीलाएं आपने प्रभु की शेयर की भैया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये एक सवाल और पूछना चाहूंगा आपसे, जैसे आज हम आपका अनुभव सुन रहे हैं, वैसे आपने बाकी भक्तों के अनुभव सुने, जैसे आपने वो पैरेट वाले दीदी के बारे में बताया जो कोलकाता से बिलोंग करती, वैसे आपने और भी अनुभव सुने। उसके पहले जब ये सेशंस नहीं आते थे उसके पहले अपने वॉइस ओवर वाले वीडियोस भी आते थे, हालांकि अभी भी आते हैं, तो वो आप पहले से सुनते आ रहे हो, 5-6 साल पुराने सब्सक्राइबर हो। तो सारे भक्तों के अनुभव, प्रभु की लीला को सुनकर आपके जीवन में से क्या प्रभाव पड़ा है, आप अपने शब्दों में बता सकते हैं? निश्चित ही दूसरे भक्तों का अनुभव सुन के ही मेरे को संकल्प का भी आपके चैनल के माध्यम से ही पता चला और श्री बालाजी महाराज की प्रति भक्ति आपके चैनल के माध्यम से बढ़ा। मैं पूरा श्रेय आप ही को देना चाहूंगा क्योंकि इतनी निकटता उन्हीं की वजह से बिल्कुल श्री बालाजी महाराज की आज बड़ी कृपा है। मेरे परिवार में खुशियां बढ़ती जा रही है, सुख समृद्धि बढ़ती जा रही है। इसकी वजह कि मैंने श्री बालाजी आपके चैनल के माध्यम से ही देख के श्री बालाजी महाराज के प्रति मेरी भक्ति बढ़ी और बड़ी कृपा बाबा की।
बहुत बहुत धन्यवाद भैया। वो हमारी जो चैनल है ना, वही प्रभु ही चला रहे हैं, वही प्रेरणा दे रहे हैं, सारे भक्तों को जोड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके सवाल का जवाब या कोई प्रेरणा आपको मिली बाकी भक्तों के, दूसरे भक्त के अनुभव सुनकर। वैसे जब आपका अनुभव आएगा तब कोई नए भक्त जिनके दिमाग में ऐसे सवाल होंगे भक्ति से जुड़े, या आप जिस चैलेंज से गुजर रहे थे वैसे कुछ मतलब उनको पीड़ा होगी या संकट होगा, तो उनको मोटिवेशन मिलेगा और वे प्रभु की शरण में जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपके अनुभव से भी कहीं किसी का जीवन बदल सकता है, वो आपको भी नहीं पता। थैंक यू वेरी मच भैया। ये सब आप भक्तों के बिना, मैं तो यही सोचता हूँ, असंभव है। ये मेरे अकेले का कार्य नहीं है, करा रहे हैं प्रभु, हम तो सब निमित्त मात्र हैं। प्रभु की महिमा का इस घोर कलयुग में गुणगान कर रहे हैं, यही हमारा कर्तव्य है। और आगे भी जितना हो सके हम प्रभु के नाम का प्रचार करें, राम नाम का प्रचार करें, हनुमान चालीसा, ये जो हमारे सनातन धर्म की शक्ति है उसका प्रचार करें, ताकि आज का जो युवा है वो भी इससे जुड़े। जी, भक्तों से मैं कहना चाहूंगा जी। कि अपने ये जीवन में जैसे आज का युवा क्या है, बहुत तेज है और युवा को चाहिए फास्ट, सबसे फास्ट, कि सक्सेस भी फास्ट, हर चीज फास्ट चाहिए, तो उनको एक शॉर्टकट चाहिए जीवन में। तो मैं सभी भक्तों से कहना चाहूंगा, यदि आपको कोई शॉर्टकट चाहिए तो जीवन में सफलता का शॉर्टकट है श्री हनुमान चालीसा। ये इसमें इतना पावर है कि यदि आप इसका नित्य पाठ करते हैं तो आपको वो सब कुछ मिल सकता है। जैसे मेरे जॉब में विपरीत परिस्थिति भी श्री बालाजी महाराज ने अनुकूल बनाई, वैसे ही आपके साथ भी। यदि आप कॉलेज में विपरीत परिस्थिति है, या आपके ऑफिस में है, या आपके ससुराल में है, निश्चित ही यदि हम श्री बालाजी महाराज की शरण में है तो विपरीत परिस्थिति अनुकूल बनेगी। और उससे भी यदि शॉर्टकट आपको चाहिए जीवन में सफल होने का, तो सबसे शॉर्टकट है राम। राम का नाम इतना पावरफुल है, इतनी इसमें शक्ति है कि आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ भी नहीं कर सकते तो आप श्री राम नाम का जाप करिए। वो जाप में भी आपको एक्स्ट्रा समय नहीं निकालना है। आप ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस जाते हैं, जैसे 20 मिनट आपकी ऑफिस में समय लगता है, बाइक से जा रहे हैं या मेट्रो से जा रहे हैं, तो 20 मिनट में आप श्री राम नाम का मणिमाल जाप कीजिए। आप सेकंड फ्लोर की सीढ़ियों से चढ़ रहे हैं तो श्री राम का नाम जाप कीजिए, वहां पे फिर ऑफिस में अपना काम कीजिए, वापस आते वक्त जाम कीजिए। जैसे ही समय मिल रहा है उसी समय में, आपको अलग से समय नहीं निकालना है। मैंने भी क्या किया, श्री हनुमान चालीसा मेरी अपनी पत्नी के संकल्प के लिए मैंने क्या किया, मैंने जो सोता हूँ उसमें से मैंने अपनी नींद का 1 घंटा कम किया, और वो 1 घंटा मंदिर में जाके श्री बालाजी महाराज के चरणों में बैठ गया। और उस 1 घंटे में श्री बालाजी महाराज ने हमारे परिवार के ऊपर भयंकर विपत्ति आने से हमें बचाया। इसलिए क्या है, हमने समय का सदुपयोग करना है। आप जहां भी जाते हैं, अपने शाम को है जो ऑफिस में, जैसे आपको 4 घंटे का सफर है, कहीं पे मुंबई से अहमदाबाद जाना है तो सफर है, उसमें सफर का समय का सदुपयोग कीजिए। वहां पे राम के नाम का आप मनी मन जाप कर सकते हैं। उसके लिए ये नहीं है कि माला फेरनी, माला लेके अपने को माला फेरनी है, ऐसे माला नहीं। आप जैसे मैं अपना अनुभव बताता हूँ, मैं कैसे माला पहनता हूँ। मैं मंदिर में बैठ के राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, ऐसे 108 माला पहनता हूँ। मनी मन फेर लिया, ये आप कभी भी पहन सकते हैं, कभी भी, जैसे भी 5 मिनट का समय मिला तो वो आप 108 पहन सकते हैं। नहीं तो एक ऐसे बिना काउंटिंग के भी आप राम के नाम की माला पहन के, तो राम नाम के हीरे मोती है, तो ये खजाना है, इसको आप जितना इकट्ठा कर सकते हो करो। आप सुबह की दिनचर्या से शाम की दिनचर्या तक जब भी समय मिलता है इस खजाने को आप इकट्ठा कीजिए, निश्चित ही अपना जीवन बदलेगा। जय श्री राम। जय श्री राम। तो वो लाइन है ना, ले 2 अक्षर का नाम, सफल तेरे काम भी होंगे। जहां राम की चर्चा होगी वहां हनुमान भी होंगे। पता है एक चीज यहाँ पे, क्योंकि हमारे प्रिय हनुमान जी निरअभिमानी है, मतलब वे दास, मतलब बहुत ही दास्य भाव है उनमें। आप हनुमान जी के बखान करोगे ना, उन्हें नहीं पसंद, हनुमान जी को खुद के बखान मतलब नहीं पसंद। मगर आप जितना रामचरित्र का गुणगान करोगे, राम नाम का जाप करोगे, राम भजन करोगे, राम कीर्तन करोगे, वो हनुमान जी को बहुत प्रिय है। ये बहुत समझने वाली बात है। और आपने आई ओपनिंग बातें कही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन शेयर किए हैं कि जीवन में दिनचर्या में हम प्रभु को कैसे याद करें। लोगों को क्या लगता है रॉकेट साइंस है, अरे मुझे 1 घंटा 2 घंटा पूजा पाठ करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। ठीक है, 10 मिनट निकालो, हनुमान चालीसा करो, राम नाम की धुन करो, वो भी कम पड़ रहा है, वो भी मतलब आपके पास समय है तो चलते फिरते उठते बैठते नाम जप करे रहो, क्या दिक्कत है।
जितना हो सही। सके नाम जप करो। चल जैसे हम होते हैं ना, कई लोग होते हैं वो अपने स्टेप्स काउंट करते हैं चलते वक्त, वॉकिंग करने निकलते हैं, तो माला कर लो। बिल्कुल जितने स्टेप्स आप चल रहे हो उतनी माला कर लो। महिला भक्त रसोई घर में बिल्कुल रोटी बनाते बनाते राम राम सिया राम करो। बिल्कुल मतलब करने के लिए बहुत कुछ है, मगर जो एक्सक्यूज दे रहा है, प्लस ये उनके लिए आई ओपनिंग है जो कहता है ना मेरे पास समय नहीं है। आज हमारे पास कितना समय है, मोबाइल में रील्स देख रहे हैं, ब्राउज कर रहे हैं, मूवी देखने जाते हैं। आजकल तो ऐसा ट्रेंड है कि रात को 2-2 3-3 बजे भी मूवी, मतलब ऐसी मूवी जो में नहीं देखनी चाहिए वैसी मूवी देखने बिल्कुल लोग जाते हैं, मतलब। और यहाँ बिल्कुल पे जब भगवान की बात आती है वहां पे आलस करते हैं, तो ऐसा ना करें। ऐसा नहीं है कि जैसे होता है ना कि जब बीमारी लगती है तो हमें अपनी सेहत के बारे में इंपॉर्टेंस पता चलता है, वैसे ही लोग जब तक संकट नहीं आता ना तब तक भगवान के शरण में नहीं जाते। ये वैसी ही बिल्कुल चीज है। तो ऐसा ना बिल्कुल करें। भगवान जिस भी पड़ाव पे हो आप, सुख है दुख है जो भी है, भगवान को याद करो, नाम जप किए जाओ। आप जिस भी देवी देवता को भजो, चलो राम नाम प्रिय है तो राम नाम भजो, श्री कृष्ण प्रिय है, राधा प्रिय है, राधा जी राधे राधे करो, महादेव ओम नमः शिवाय करो, देवी माँ का नाम जप करो, मगर नाम जप करते रहो। प्रेमानंद जी महाराज सही कहते हैं ना हमारे वृंदावन वाले, नाम जप में इस कलयुग में नाम जप से बड़ी कोई शक्ति नहीं। तो नाम जप कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा, जाने अनजाने में जो भी नाम ले रहा कभी वेस्ट नहीं जाएगा। तो प्रभु को ना भूलो, चलते फिरते उठते, घर पे हो कार्यस्थल पे हो, नाम जप करते रहो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपने शेयर की भैया। अनुभव तो जाने मगर साथ में आपने लाइफ लेसन भी दिए, बहुत अच्छी अच्छी सीख दी प्रभु भक्ति के मार्ग पर कैसे आगे बढ़ा जाए। थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पे एक जाने से पहले एक लास्ट सवाल पूछना चाहूंगा। देखो वैसे तो हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय बालाजी महाराज का बखान करना है तो किस तरह करना चाहेंगे आप? एक लाइन में आप उनका ध्यान कीजिए, वो आपका ध्यान करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। और और 4 लाइन में कहना चाहूंगा, अतुलित बल धामम हेम सैलाब देहम धनुजवन कृष्णानम। दुखों के इस आग में, मतलब हनुमान जी, दुखों के इस जंगल में हनुमान जी आग की तरह हैं। धनुजवन कृष्णानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अतीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। श्री बालाजी महाराज, उनके अंदर इतना बल है, अतुलित बल के धाम है। कहते हैं कि उनकी प्रकृति भी यदि टेढ़ी हो जाए तो पृथ्वी पे प्रलय आ जाए, लेकिन वो श्री रघुनाथ के चरणों में बैठे हैं। अतुलित बल के धाम श्री राम जी के चरणों में बैठे हैं। तो राम नाम की इतनी कृपा है कि आप अपन है जो राम नाम लेके चलते फिरते कभी भी है, इसको है जो अपने जीवन को कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर कर पार उतारा। इस कलयुग में राम नाम से अपना जो भव सागर है वो अपन पार कर सकते हैं। जैसे तुलसीदास जी ने कहा है, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई। तो उस मुद्रिका के ऊपर क्या लिखा हुआ है? राम। और वो मुद्रिका कहाँ मेली? मुख में। यानी अपने राम का नाम मुख में रखिए हमेशा। तो प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाई जलति लांग गए अचरज नाई। जो ये संसार रूपी जो है सागर है, इसको हम इस तरह से पार कर जाएंगे कि अचरज ही नहीं होगा। बहुत डीप मीनिंग है इस लाइन में। आपने बहुत अच्छी तरह से मतलब रामायण का जो ये प्रसंग है जिसे हनुमान चालीसा की एक लाइन में बताया गया और उसे आपने किस तरह सामने रखा। अद्भुत लीला। इस संसार कहते हैं ना भव सागर को पार करने के लिए राम नाम ही बड़ा, कहता उसके बिना कुछ भी नहीं है। थैंक यू वेरी मच भैया, बहुत अच्छी तरह से आपने प्रभु के नाम का बखान किया, नाम जप की महिमा आपने बताई, प्यारा सत्संग हुआ, बड़े बड़े लाइफ लेसन दिए। थैंक यू वेरी मच। आपकी भक्ति को नमन है भैया, थैंक यू वेरी मच। और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो तो प्लीज हमसे जुड़ेगा, हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक पहुंचाएंगे और सेशन को ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु श्री राम और हनुमान जी के नाम का जयकारा तो लगाना ही है। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहां कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में या फिर ट्रैफिक में है, प्लीज जयकारे में जुड़िए और फिर हम सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वंस अगेन भैया थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय हनुमान।